भीम पहले पांडव थे जिनकी शादी सबसे पहले हुई थी। भीम का विवाह एक राक्षस हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ हुआ था। जब भीमसेन ने हिडिंबासुर का वध किया और सभी पांडव माता कुंती के साथ वन से जाने लगे, तो हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। हिडिंबा को पीछे आता देख भीम ने उससे जाने के लिए कहा तथा उस पर क्रोधित भी हुए। तब युधिष्ठिर ने भीम को रोक लिया। हिडिंबा ने कुंती व युधिष्ठिर से कहा कि इन अतिबलशाली भीमसेन को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। इस स्थिति में अब ये जहाँ भी रहेंगे मैं भी इनके साथ ही रहूंगी। आपकी आज्ञा मिलने पर मैं इन्हें अपन साथ लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप लोगों पर जब भी कोई परेशानी आएगी उस समय मैं तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगी। हिडिंबा की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को समझाया कि हिडिंबा ने तुम्हें अपना पति माना है, इसलिए तुम भी इसके साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करो, ये धर्मानुकूल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात मान ली। इस प्रकार भीम व हिडिंबा का गंधर्व विवाह हो गया। तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे और शाम होते ही मेरे पास आ जाएंगे। तब भीम ने कहा कि ऐसा सिर्फ तब तक ही होगा जब तक हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। जब भीमसेन ने हिडिंबासुर का वध किया और सभी पांडव माता कुंती के साथ वन से जाने लगे, तो हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। हिडिंबा को पीछे आता देख भीम ने उससे जाने के लिए कहा तथा उस पर क्रोधित भी हुए। तब युधिष्ठिर ने भीम को रोक लिया। हिडिंबा ने कुंती व युधिष्ठिर से कहा कि इन अतिबलशाली भीमसेन को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। इस स्थिति में अब ये जहाँ भी रहेंगे मैं भी इनके साथ ही रहूंगी। आपकी आज्ञा मिलने पर मैं इन्हें अपन साथ लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप लोगों पर जब भी कोई परेशानी आएगी उस समय मैं तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगी। हिडिंबा की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को समझाया कि हिडिंबा ने तुम्हें अपना पति माना है, इसलिए तुम भी इसके साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करो, ये धर्मानुकूल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात मान ली। इस प्रकार भीम व हिडिंबा का गंधर्व विवाह हो गया। तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे और शाम होते ही मेरे पास आ जाएंगे। तब भीम ने कहा कि ऐसा सिर्फ तब तक ही होगा जब तक हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। हिडिंबा ने भी स्वीकृति दे दी और भीमसेन के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया।